कि भारत जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दूसरा बड़ा कंट्री बन चुका है। कि सिर्फ मोबाइल नहीं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी कह लो, आईटी कह लो या एग्रीकल्चर कह लो, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया ने बहुत सक्सेस ली है। इसमें तो वो बन सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं कि चाइना ही हर चीज़ करे, इंडिया पाकिस्तान सब कर सकते हैं, तो अच्छा है। मैम इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैं भी यही कहूँगी, अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो अच्छी बात है। वैसे तो वो हर चीज़ में ही तरक्की कर जाते हैं, लेकिन अगर इसमें भी तरक्की कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छी चीज़ ही वो करेंगे, अच्छी ही बनाएंगे। ठीक हो गया। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत जो है ग्लोबली पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक हब बन गया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो आज हम इसका कंपैरिजन पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल सेक्टर पर करेंगे और पाकिस्तान जिन जिन फैक्टर्स पर लैग कर रहा है उस पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी आवाम इस पर क्या राय रखती है, और ये भी जानेंगे। और हम मेरी तरफ से सबसे पहले भारत को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दूसरे रैंक पर स्टैंड कर रहे हैं। तो आइए लोगों की जाने पड़ते हैं कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो आइए चलिए, जैसे जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, मोबाइल भी हर इंसान की ज़रूरत बनता जा रहा है। अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक की बात करते हैं भारत की, तो भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ना दूसरा बड़ा कंट्री बन चुका है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से भारत में बनती जा रही है और वो सेकेंड बड़ा कंट्री बन चुका है। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो इस फील्ड में बहुत आगे जा चुका है, ठीक है ना। पाकिस्तान अभी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहा है इस फील्ड में, ठीक है। चाइना के साथ कोलैबोरेट करके ये काम करना चाह रहा है, तो देखते हैं पाकिस्तान भी इस काम में आगे बढ़ सकता है। लेकिन भारत देखें तो इस वक्त काफ़ी आगे है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त अगर मैं यूके में भी हूँ, मैं वहाँ पे भी मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो जितनी हमारी कॉल्स जाती हैं वो इंडिया जाती हैं। जितने भी वहाँ पे सेल्स वाले हैं वहीं से उठाते हैं, वहीं से हमसे बात करते हैं, वहीं हमें एंटरटेन करते हैं, ठीक है ना। तो भारत काफ़ी आगे है पाकिस्तान से, ठीक है। कि सिर्फ मोबाइल नहीं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी कह लो, आईटी कह लो या एग्रीकल्चर कह लो, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया ने बहुत सक्सेस ली है। जैसे कि आप जानती हैं कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे नीड्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारी ज़रूरियात जो हैं वो बढ़ रही हैं, और उन चीज़ों को लेते हुए इंडिया वो सहूलियात फ्राहम कर रहा है जिस तरह से हम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन यही सोचते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दौर में हम भी शायद उस मुकाम पर पहुंच जाएं जिस मुकाम पर आज इंडिया है। बिकॉज़ इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, हम आज़ाद हुए थे। इंडिया शुरू से है और पाकिस्तान को बनने में टाइम लगा है, तो पाकिस्तान को थोड़ा टाइम है लेकिन इंडिया शुरू से है। देखें, हमारा जो पाकिस्तान है वो हमारे जो, अगर तो आप मेरी ये पूरी देंगे यूट्यूब में तो फिर मैं बहुत सी बातें करूँगा कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं ना वो सिर्फ अपनी सीट के पीछे लड़ रहे हैं। वो जब से कायदे आज़म ने हमारा पाकिस्तान बना दिया उस वक्त से लेके अब तक ये सीटों के पीछे लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को जाता है ये क्रेडिट, जो है गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है ना। पहले 2 फैक्ट्रियाँ 2014 में लगाई, उसके बाद 200 लगी, ठीक है ना। अभी कुछ न्यूज़ में मैंने भी देखा है और कुछ पता चला है कि कुछ कंपनियां चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान में भी लगाई गई हैं, कराची में लगाई गई हैं, शुरुआत उनकी हुई है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और हो सकता है आगे बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद पे तो आपको पता है हर चीज़ पे उम्मीद करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। आज की डेट में भारत को कहना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब सही होगा? यस, कह सकते हैं। यानी कि वो डिज़र्व करता है ये टाइटल? डिज़र्व करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। सर ये तो एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हम एक साथ मतलब अलग हुए हैं और आज हमारा भारत जो पड़ोसी मुल्क है वो इतना आगे चला गया। लेकिन इसका रीज़न ये है, भारत जो है, इंडिया जो है, वो एक बहुत बड़ा कंट्री है निस्बत पाकिस्तान के। अच्छा, डिपेंड करते हैं चाइना पर, ठीक है। और हम यही कंपैरिजन अब भारत से करते हैं तो भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है। क्या हमें भी भारत से सीखने की ज़रूरत है जिस तरह वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत तेज़ी से वर्किंग कर रहे हैं? देखें जी, हमें सीखने की ज़रूरत बिल्कुल है, लेकिन जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि हमारा एक शोबा लड़ने का शुरू हुआ है, हमारे हुक्मरानों का है, हमारे बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन आगे कैसे जाएगा जब तक उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई आराम नहीं मिलेगा।
देखें इंडिया अगर बन चुका है, सेकंड उसके ऊपर आया है, किसी के साथ कम्पीट करते हुए आगे निकला है, तो ये कोई ओवरनाइट तो नहीं हुआ काम सारा। ऑब्वियसली उनके पीछे उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनकी स्ट्रगल है, और बहैसियत कौम अगर इंडिया इतना आगे गया है तो हमें भी आगे जाना चाहिए। इसके लिए हमें भी वही स्ट्रेटजी, वही प्लानिंग्स करनी चाहिए, उसी तरीके से हमें आगे लेके चलना चाहिए अपनी कंट्री को। ये मैं काफ़ी देर से सुन रही हूँ कि जो चाइना में चीज़ आती है वो फ़ौरन ही इंडिया भी वो कर लेता है, मोबाइल्स में भी, टैब में भी मैंने देखा है, तो वो कर सकता है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बारे में तो कोई इतना वो नहीं है, लेकिन वो ठीक कह रही हैं, अगर वो चीज़ बना लेते हैं फ़ौरन वो कर लेते हैं तो अच्छी बात है। हमारे पाकिस्तानियों को भी करना चाहिए, हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें आनी चाहिए। हमारे मुल्क में आईफोन का नहीं है तो वो हमारे मुल्क को भी, पाकिस्तान को भी चाहिए कि आईफोन की अप्रोच फौरी यहाँ हो। अब जैसे 13 आ चुका है लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं आया, लॉन्च वो हो गया है, तो जैसे ही आया हमारे पाकिस्तान में भी फ़ौरन लॉन्च हो, हमें भी फ़ौरन मिल जाए, तो ये अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। इंडिया कर रहा है, जिस तरह इंडिया कर रहा है, जैसे अब वो आ गया है यहाँ 2 महीने बाद की उसकी लॉन्चिंग है, वो लॉन्च तो हो गया है ना। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ लॉन्च हो गई है वो फौरी पाकिस्तान आए, फौरी हम भी इस्तेमाल करें। वो बेसिकली इंडिया जो है वो खुद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पाकिस्तान वाले कर रहा है, बिल्कुल ना, पाकिस्तान वाले भी तो कर रहे हैं। आपको इसके पीछे की क्या वजह नज़र आती है कि पाकिस्तान अब तक उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं आ सका जिस तरह इंडिया काम कर रहा है? पाकिस्तानी है ही वेले, इमरान खान जाएगा तो कोई आएगा, शायद फिर कोई तरक्की हो जाए। लगे काट देना क्या इमरान खान वाली बात काट देना। क्यों काट देना, अभी तक तो यही लगता है चले ठीक कि ये जाएगा तो फिर ये कुछ ना कुछ होगा, और अल्लाह करे कि ये चला जाए। जी, जिस स्पीड से तेज़ी से आगे की तरफ चल रहा है इंडिया, और उन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हों या दूसरे मामलात हों, उसमें जिस स्पीड से वो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो लगता तो यही है कि उनका एक कंपटीशन है, और वो एक एज अ नेशन जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी अच्छी है, उनकी